जय हिंद दोस्तों, आज है 3 जून 2026 और आज के प्रमुख सैनिकों, पूर्व सैनिकों और केंद्रीय कर्मचारियों से रिलेटेड जो भी प्रमुख खबरें हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर सकते हैं, आपको कंटिन्यू इस तरह के अपडेट मिलेंगे। तो पहली खबर 8th पे कमीशन को लेकर के यहाँ पे आप देखेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर के है कि 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर्मचारी कर रहे हैं। क्या मानेगी सरकार और सैलरी हाइक में इसका बड़ा रोल होगा और कितनी बढ़त यहाँ पर हो सकती है। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक 8वें वेतन आयोग से कर्मचारी संगठनों द्वारा की जाने वाली कई मांगों में फिटमेंट फैक्टर की सबसे ज़्यादा डिमांड रही है, वो है 3.83। इसकी मांग सबसे ज़्यादा रही है और यूनियन इसे ज़रूरी बता रही है, जिससे कि महंगाई के कारण सालों से वेतन की वास्तविक मूल्य में हुई कमी को बहाल किया जा सके। रिपोर्ट्स की माने तो 8th पे कमीशन से रिलेटेड अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई थी, वेतन और पेंशन बढ़ोतरी के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर सुझाए गए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की प्रमुख संस्था नेशनल काउंसिल जेसीएम ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम बेसिक पे 69,000 रुपये उनके द्वारा करने की मांग की गई है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ AIDEF ने भी इतने ही फिटमेंट फैक्टर की डिमांड रखी है, जबकि भारतीय रेलवे के संघ जो कि IRTSA है उसने अलग अलग स्तर पर अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग यहाँ पे रखी है। 2 से लेकर 5 और 17 से 18 के कर्मचारियों के लिए 2.92 से लेकर के 4.38 तक के अलग अलग फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया है। इन सुझावों पर 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर तय करते समय विचार करेगा, लेकिन इनके द्वारा या कर्मचारियों के द्वारा इस तरह की मांगें रखी गई है। फिटमेंट फैक्टर 3.83 इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रही है, मांग रही है। और यदि हम बात करें न्यूनतम सैलरी की, न्यूनतम बेसिक की, तो जो 18,000 रुपये है, यदि 3.83 के हिसाब से लागू होता है तो कम से कम 69,000 रुपये उनकी यहाँ पर मिनिमम सैलरी होगी। अगली खबर स्पर्श सेवा केंद्र से रिलेटेड है कि गुंटूर में रक्षा पेंशन भोगियों के लिए स्पर्श सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है और रक्षा लेखा विभाग का एक स्पर्श सेवा केंद्र गुंटूर में खोला गया है, जो कि सेना, नौसेना और वायुसेना के सेवा कर्मियों और उनके डिपेंडेंट के लिए निःशुल्क सेवाएं प्रदान करेगा। भारत सरकार के रक्षा विभाग की तरफ से यहाँ श्यामला नगर स्थित NCC कैंटीन परिसर में खोला गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल जो कि SBS सुदर्शन है, उनके द्वारा दीप प्रज्वलित करके इसका उद्घाटन किया गया है। तीसरा कि सिकंदराबाद स्थित रक्षा लेखा विभाग के देखरेख में स्पर्श सेवा केंद्र की स्थापना नौसेना, वायुसेना और जो सेवाकर्मी हैं और साथ में उनके डिपेंडेंट हैं उनके लिए किसी भी समस्या के समाधान के लिए ये फैसिलिटी दी गई है और निःशुल्क जो सुविधा है इसका पेंशन भोगी लाभ उठा। एक और खबर यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग कि सेना ने भर्ती घोटाले में मेजर जनरल और कई अन्य अधिकारियों को कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के लिए अटैच किया है। अगली खबर दैनिक ट्रिब्यून की है और यहाँ पर आप देखेंगे कि सेना ने भर्ती घोटाले में कोर्ट मार्शल कार्रवाई के लिए मेजर जनरल और कई अन्य अधिकारियों को गिरफ्तार किया है और यहाँ पर बताया गया है कि 20 अन्य अधिकारी विभिन्न सेना संरचनाओं से जुड़े थे। मेजर जनरल को दिल्ली में बुलाया गया है, वहाँ पर उनको अटैच रखा गया है। सेना ने सेवा चयन केंद्र SSC कपूरथला में सशस्त्र बलों के लिए अधिकारी उम्मीदवारों के चयन की सुविधा के लिए कथित तौर पर रिश्वत लेने के आरोप में एक मेजर जनरल और कई अन्य अधिकारियों के खिलाफ अनुशासन कार्रवाई शुरू की गई है। इसी महीने की शुरुआत में मेजर जनरल को मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र में तैनात किया गया था। लगभग 20 अन्य अधिकारियों को, जिनमें की कुछ सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायर जा चुके हैं, चल रही जाँच के तहत विभिन्न सैन्य संरचनाओं में तैनात किया गया था। सैन्य खुफिया विभाग द्वारा कुछ अधिकारियों द्वारा उम्मीदवारों को चयन करने के लिए 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक की अवैध संतुष्टि स्वीकार करने की प्रारंभिक जांच के बाद सेना मुख्यालय में अनुशासन और सतर्कता के अतिरिक्त महानिदेशालय ने घोटाले की विस्तृत जांच के लिए 2021 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI से संपर्क किया। अभी CBI ने विभिन्न स्थानों पर जैसे कि दिल्ली, कपूरथला, बठिंडा, कैथल, पलवल, लखनऊ, बरेली, गोरखपुर, विशाखापट्टनम, जयपुर, गुवाहाटी, जोरहाट और चिरांगन जैसी अनेक देश के 30 स्थानों पर तलाशी ली थी। CBI द्वारा दायर FIR में सेना के अधिकारियों सहित 23 व्यक्तियों के नाम शामिल थे। इनका फ्रॉड करने का तरीका किस तरह से था कि चिकित्सा आधार पर अस्थायी रूप से यानी कि टेम्परेरी जिनको अनफिट किया जाता है उन उम्मीदवारों के साथ ये धोखाधड़ी करते थे। ये क्या करते थे कि इनके इर्द गिर्द घूमते थे, उनका नंबर लेते थे और उसके बाद उनसे संपर्क करते थे और उसके बाद इन्होंने इस तरह से ये
पैसे यहाँ पे वसूल किए। ऐसे लेन देन के लिए कुछ भुगतान यूपीआई द्वारा आरोपियों के माता पिता सहित उनके परिवार के सदस्यों को दिए गए थे और इनका पता बैंक खातों के माध्यम से लगाया गया। हालांकि नगद भुगतान अज्ञात रहा कि 2 नगद करोड़ रुपए के सैन्य खरीद में अनियमितताओं के मामले में कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल का कोर्ट मार्शल किया जाएगा। ये खबर 2 जून 2026 की है और वरिष्ठ अधिकारियों की संदेह के घेरे में आने पर सेना ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। भारतीय सेना ने 2 वरिष्ठ अधिकारियों, एक कर्नल और एक लेफ्टिनेंट कर्नल के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की है, जिन पर इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर यानी कि ईएमई की बात यहाँ पे की गई है। ईएमई बटालियन में तैनात रहते हुए सैन्य सामग्री की खरीद में 2 करोड़ रुपए से अधिक जो इनके द्वारा अनियमितताओं का आरोप इन पर लगा है। यह मामला सेना द्वारा अपने रैंकों के भीतर पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुशासन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण है। बताया गया है कि चिकित्सा बटालियन में आपातकालीन चिकित्सा बटालियन में कार्रवाई के दौरान सैन्य सामग्री की खरीद और प्रबंधन से संबंधित है। रिपोर्ट के अनुसार खरीद प्रक्रियाओं के संबंध में शिकायतों के चलते सेना ने विस्तृत जांच शुरू की। इसके बाद मामले की जांच के लिए एक समिति बैठाई गई। जांच में कथित तौर पर सैन्य भंडार के प्रबंधन में चूक और अनियमितताओं के साक्ष्य मिले, जिसके परिणाम स्वरूप संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। कथित वित्तीय अनियमितताओं का अनुमान 2 करोड़ से अधिक है, जिससे यहां हाल के समय के खरीद से संबंधित सबसे गंभीर अनुशासनात्मक मामले में एक बन गया है। अभी जो कर्नल हैं उनके खिलाफ आरोप पहले थे, 12 आरोप लगाए थे और धीरे धीरे यहाँ जब बात खुली, इन्होंने एएफटी में भी कार्रवाई की, वहाँ से भी इनको सफलता नहीं मिली और बाद में जब जांच शुरू हुई तो इनको दोषी पाया गया। और खबर है हथियार से रिलेटेड कि धामी सरकार पूर्व सैनिकों के लिए नई हथियार लाइसेंस नीति पर विचार कर रही है। 3 जून 2026 की खबर है और यहाँ पर बताया गया है कि सरकार पूर्व सैनिकों के लिए एक नई सशस्त्र लाइसेंस नीति लागू करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। राज्य में सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों के कल्याण ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे व्यापक प्रयासों के तहत राज्य गृह विभाग में इस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और हो सकता है कि पूर्व सैनिकों के लिए जो हथियार पॉलिसी है उसको बिल्कुल इजी बनाया जा सके। ही नहीं, सूत्रों का यहाँ भी दावा है कि सरकार पूर्व सैनिकों को भूमि और संपत्ति संबंधी विवादों में बढ़ती समस्याओं के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने पर भी विचार कर रही है। तो ये खबरें थी जो कि महत्वपूर्ण। तो एक्सेसमैन के लिए सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे चेन्नई लोकेशन में जो कि तंबाराम सराउंडिंग एरिया है वहाँ पर लिया जा रहा है। टोटल 12 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। एज लिमिट अप टू 52 ईयर बताई गई है। सैलरी यहाँ पर 45,250 है, 45,250 रुपये दिया जाएगा। हालांकि ड्यूटी यहाँ पर ज़्यादा है। टोटल वर्किंग डे 26 डेज होगा। यहाँ पर संबंधित नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनसे आप बात कर सकते हैं। जो भी चेन्नई के अंतर्गत जो यहाँ पर लोकेशंस बताया गया है तंबाराम, उस लोकेशन में नौकरी करना चाहते हैं।